हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी के दौरान काफी सारी चुनौतियां, काफी सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं। इन चुनौतियों का सामना हमें डट कर करना है दोस्तों। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चुनौतियों से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मुझे इतने ही पर्यायवाची आ रहे हैं अभी, लेकिन हाँ, बच्चे निराश हो जाते हैं। बच्चे निराश होने के बाद गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान श्री राम को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भगवान श्री राम को 14 सालों बाद अयोध्या का राजा बनाया गया था। इसका मतलब भगवान श्री राम ने 14 सालों तक संघर्ष किया था या नहीं किया था। अगर भगवान श्री राम को संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों, तो हम तो साधारण लोग हैं। बिना संघर्ष के इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। बिना संघर्ष के इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब संघर्ष से आपको डरना नहीं है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन हाँ, करना जरूर पड़ेगा। अब संघर्ष से अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी में पीछे हो रहे हैं दोस्तों। कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है। संघर्ष का रास्ता कहां आसान होता है। आप भी जानते हैं संघर्ष का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता दोस्तों। जो चलता है इस कठिन रास्ते पर, उस संघर्षशील के कदमों में जहान होता है। बात की गहराई को समझो। अगर आप संघर्ष करते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पक्की बात है, एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि संघर्ष का रास्ता अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। नहीं, खत्म होगा, लेकिन वो कब खत्म होगा? जब आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। संघर्ष किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान क्या क्या संघर्ष अक्सर देखने को मिलते हैं बच्चों के, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उन संघर्ष से ही हमें लड़ना है। पहला संघर्ष, ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। मध्यम वर्गीय घर से आने वाले में होता क्या है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी नाजुक होती है। अच्छी वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा वो पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये देखने को मिलती है कि आर्थिक स्थिति काफी बच्चों की सही नहीं होती है। दूसरी बात ये कि जो भी उनके दोस्त हैं वो कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिल रहे हैं, तो वो भी एक उन्हें डिमोटिवेट करता है कि यार मेरा दोस्त तो यहां चला गया, मेरा दोस्त वहां चला गया और मैं घर पे अभी तक पढ़ रहा हूं। तो ये भी थोड़ा आपको डिमोटिवेट कर सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन हमें डिमोटिवेट होना नहीं है दोस्तों, हमें हौसला बनाए रखना है। तीसरी बात, जब हम इन सब चुनौतियों से लड़ते हैं, साथ में हमें मिलता है क्या? लोगों के ताने कि भाई तुमसे नहीं होगा। काफी सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम किसी और चीज पे ध्यान लगाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। लेकिन आप उनको हंसते हंसते कुछ मत कहिए, बस एक मुंह पे एक स्माइल रखिए और बोलिए कि ठीक है, आपकी बात हमने सुनी है, हम सोचेंगे कि जो करना है हम करेंगे। इन सब से लड़ने के बाद जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आप यही सब सोचते हैं कि यार हम कौन सी कोचिंग लें, हम किस नोट्स, किस टीचर से हम पढ़ें, कहाँ पे हम जाएं, हम किस शहर में जाके पढ़ाई करें, हम कौन सी कोचिंग लें। तो ये सब सारी जो आपकी दुविधा है वो आपके मन में रहती है कि हम कहाँ से पढ़ाई करें। तो ये एक वैलिड दुविधा है, इसको आपको अच्छे से टाइम लेके आपको इसको सॉल्व करना है। फिर जब एग्जाम जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, होता क्या है, एग्जाम जैसे ही पास आने लगता है आपके मन में और विचार आते हैं कि यार मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मेरा रिवीजन नहीं हुआ अच्छे से, मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। घर पे बताऊंगा यार, घर पे अगर मैं बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो घर वाले भी थोड़े से मतलब डिमोटिवेट करते हैं आपको। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो एक कांस्टेंट फैक्टर है जो आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे दोस्तों। लेकिन आपको हौसला बनाए रखना है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हर विद्यार्थी के साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन हाँ, मैंने हौसला बनाए रखा, इसलिए मैं आपको भी कहूंगा कि आप लोग भी हौसला बनाए रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए बस, और किस पे रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए दोस्तों। साथ में होगा क्या, जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आपके मन में फिर से सवाल आएगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरी रैंक आएगी या नहीं आएगी, क्या मैं अफसर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो ये सब सवाल आपके मन में आएंगे और इनको आप हटा भी नहीं सकते, लेकिन आपको इनका सामना करना है डटकर। डट कर सामना करने से होगा क्या दोस्तों, अगर आप डटकर सामना करते रहेंगे तो मैं एक बात आपको यहां पे लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप डटकर इनका सामना करेंगे तो आपके कदमों में सफलता जरूर आएगी दोस्तों। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप संघर्ष करते जा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। सफलता, अगर आपने पूरी ईमानदारी से संघर्ष किया है तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन बाद, लेकिन मिलेगी जरूर सही दोस्तों। सफलता मिलने के बाद अभी जो हमने संघर्ष देखा,
एक बात में ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमने अभी संघर्ष देखे वही संघर्ष आपको इतना मीठा फल देंगे। जब आप सफल हो जाएंगे, आप कहीं अवसर लगे होंगे, तो वही लोग जो आपको ताने देते थे कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुम ये चीज छोड़ दो, तुम कुछ और काम करो, ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, वही लोग आपको फोन करके बोलेंगे हेलो यार ये काम करवा दो, हेलो बधाई हो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हम तो जानते थे तुमसे पहले से कर लोगे, तो हमें तुमसे पहले ही पूरा भरोसा था। वही लोग जो ताने देते थे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, और वही एक मौका होगा। मैंने आपको क्या बताया, जब आप हंसे थे उस टाइम पे, आपने जब हंसने से उनको, आपने हंसकर बस उनको बोल दिया कि ठीक है हम सोचेंगे, आप फिर से वही स्माइल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इन सब बातों का आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। बहुत साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब बातों का आपके दिमाग पे लोड नहीं होना चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये बात यहां पे जरूर सही साबित होती है। फिर जब आप कहीं अवसर लगे होंगे तो आपको तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। पहले आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, तो अब आपका जो स्टेटस होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, समाज में भी अच्छा रहेगा। तो ये सब संघर्ष जब आप कर लेते हैं तभी आप सफलता तक जा पाते हैं। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो बात क्या है, कोई भी सफलता का रास्ता, किसी भी तरह का सफलता का रास्ता बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। संघर्ष करना जरूरी है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, आने वाले दूसरे आदमी को भी करना है, लेकिन हाँ करना जरूर है। तो इसलिए संघर्ष से कोई डरेगा नहीं, करते रहिए, मजे लिए संघर्ष का मजा लीजिए, रो रो के नहीं, हंस हंस कर मजा लीजिए, ताकि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो इफेक्ट ना हो, वो आपकी अच्छी तरीके से चलती रहे। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आप वहां पे झंडे गाड़ कर आएंगे दोस्तों। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि हाँ, जिस दिन अगर आपका एग्जाम है तो आप वहां पे झंडे गाड़ कर आएंगे। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, आपकी बात हमने सुनी थी, हमने इंप्लीमेंट करी थी इन सब बातों को, और हमारा एग्जाम जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, अब हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा सर। तो बस इसी तरह से बने रहिए एड अंकल सरकारी नौकरी के साथ, और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं फिर किसी टॉपिक के साथ आऊंगा जो आपको एग्जाम की जर्नी में मदद करेगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेट रखेगा, क्योंकि मोटिवेट रहना थोड़ा जरूरी है दोस्तों हमारी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो बने रहिए एड अंकल के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। धन्यवाद। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।